गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के डीएलजी लेक्चर में हम रिवीजन लेने वाले सेकंड यूनिट के। ओके, कल ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट की थी हमने, राइट। कल हमने यूज ऑफ बाइनरी कोड्स देखे थे, देन इसके क्लासिफिकेशन देखा था, राइट। तो इन बिटवीन किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, क्योंकि आपकी जो भी मॉक इन सेम टेस्ट है उसमें ये यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आने वाला है, उसके एमसीक्यू। सो एमसीक्यू कब आपको अंडरस्टैंड होगे जब आप उसकी मतलब पढ़ाई अच्छी तरह करोगे, कंसेप्ट क्लियर होगी, तब आप कौन से भी एमसीक्यू, कैसे भी एमसीक्यू अगर आते तो भी आप आंसर कर सकते हो। इसलिए प्लीज कंसेप्ट क्लियर करो, ओके। और एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसके रिलेटेड कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कहीं पर भी आता है, जैसे कि ये जो भी डीएलडी सब्जेक्ट है ये गेट एग्जाम में भी यूजफुल है। तो जरूरी नहीं ना, अभी यहाँ पर तो हम मॉक एग्जाम में हम क्वेश्चंस देते तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते तो वो इजी रहता, लेकिन गेट एग्जाम में ऐसा तो कभी होता नहीं, राइट। सो इसलिए आप एमसीक्यू बेस है, इसलिए एमसीक्यू का ही डायरेक्टली लर्न करना ऐसे नहीं, पहले कंसेप्ट समझ लो देन एमसीक्यू को सॉल्व करो एंड अंडरस्टैंड करो, ओके। लॉजिक, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिक रहता है, उसको अंडरस्टैंड करो, ओके। मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ, इन बिटवीन प्लीज किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ, आपका जो भी क्वेश्चन है, अभी मुझे नहीं आंसर आया ये मैं बाद में दूंगी, लेकिन आपको आंसर जरूर करूंगी। सो प्लीज जो भी कुछ क्वेश्चन है वो प्लीज पूछो, क्योंकि कौन से भी कंसेप्ट में, मतलब कौन से भी इसमें आपकी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ओके। हम इसके लिए आपको पढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर सेकंड। ऑलरेडी मैंने 4 to 5 स्लाइड्स कंप्लीटेड है, हाँ, मैं अगेन उसको रिपीट नहीं करती हूँ, मैंने जब पढ़ाया तब क्या था। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कोड? बाइनरी कोड, इट्स ग्रुप ऑफ बिट्स, बाइनरी कोड्स। सो क्यों जरूरत होती बाइनरी कोड की? क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते, ट्रांसफर करते, रिसीव करते इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके, सो ये जो भी कलेक्शन है बाइनरी नंबर्स का, तो इसको बोलते हैं बाइनरी कोड। सो बाइनरी कोड्स के अंदर मतलब डिफरेंट कोड्स पॉसिबल है, कि जैसे कि अल्फान्यूमेरिक वगैरह ये सब। लेकिन कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड करता बाइनरी नंबर, तो ये कन्वर्जन के लिए बाइनरी कोड का क्या है, यूज है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस अवेलेबल है। तो कल भी मैंने लेक्चर में यही बताया था आपको कि आप वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, रिफ्लेक्टिव कोड, इस कोड को क्या करो, समझ लो किसके अंदर कौन सा कोड आता है, इसको अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको वो इजी जाएगा एमसीक्यू में लिखने। जनरली यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आता है कि एक्सेस3 कोड कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है, वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, रिफ्लेक्टिव कोड, सिक्वेंशियल कोड और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव कब लिख सकते हैं आप? जहां पर नॉन वेटेड कोड, रिफ्लेक्टिव कोड एंड सिक्वेंशियल कोड है तो ही आप ऑल ऑफ द अबव लिख सकते हैं। सो एक्सेस3 कोड ये वेटेड कोड की प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं करता, ओके। तो ये प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये स्लाइड कंप्लीट हुई थी लास्ट टाइम। तो अगेन इसमें भी दिया वेटेड कोड मतलब क्या, हर डिजिट को कुछ स्पेसिफिक वेट असाइन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड, रिफ्लेक्टिव कोड मतलब क्या, जिसका रिफ्लेक्शन है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड आता है। जैसे 9 का 0 कोड किसको कॉम्प्लीमेंट रहता है, 9 को, 8 1 को। ये मैंने एक्सेस3 कोड का जो ट्रूथ टेबल है उसके टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके। आप भी अभी क्या कर सकते हैं, एक्सेस3 टेबल देख सकते हैं और वहां पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी उसकी देख सकते हैं, ओके। देन सिक्वेंशियल कोड, सिक्वेंशियल कोड मतलब क्या, इज सक्सीडिंग कोड वन बाइनरी नंबर ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग नंबर। मतलब एक फर्स्ट प्रीवियस वाला क्या है, लोअर है, उससे अगेन एक ग्रेटर है, ऐसे इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल कोड। मतलब 1 2 3 4 5 6, ओके। सो इसमें एग्जांपल कौन सा है, बीसीडी 8 4 2 1, ये अगर पोजीशन वेट, यही पोजीशन वेट है। बीसीडी में कौन सा भी पोजीशन वेट अलाउ रहता है, लेकिन यहाँ पर सिक्वेंशियल कोड के लिए 8421 कोड से ही हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सिक्वेंशियल कोड, क्योंकि इट इज दिस प्रॉपर्टी पॉसिबल ओनली व्हेन बीसीडी कोड इन द फॉर्म ऑफ 8421, ओके। क्योंकि इसी में ऐसा होता है 1 2 3 4 5, ओके। एक्सेस3 कोड में भी सिक्वेंशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7, ओके। देन अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड में क्या अवेलेबल रहता है, नंबर्स, अल्फाबेटिक कैरेक्टर, सिंबल्स, वेरियस इंस्ट्रक्शन, ओके। सो अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो वो कौन कौन से इसमें आ सकते हैं, ASCII वैल्यू, EBCD IC, यूनिकोड, ये क्या है, जनरली अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ओके। सो हाइमिंग कोड एंड एरर डिटेक्टिंग कोड, एरर डिटेक्टिंग एंड एरर डिफेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। तो ये कोड किसके लिए यूजफुल होते हैं,
जहाँ पे भी हमें एरर को क्या करना, ये डिटेक्टिंग है, यहाँ मैं लिखते टाइम कुछ गलत हुए हैं, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्शन कोड। ओके, सो यहाँ पर एक जो मेथड है वो है पैरिटी एंड एक सेकंड मेथड है हैमिंग कोड। सो पैरिटी जनरेटर एंड चेकर, ये मेथड यूज फॉर द एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्ट, इट्स नॉट अ करेक्टिंग मेथड, इट्स ओनली द एरर डिटेक्टिंग मेथड। ओके, पैरिटी जनरेटर ये सिर्फ एरर डिटेक्टिंग मेथड है, जहां पर एरर अगर आते हैं तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते हम। ओके, तो प्लीज ये याद रखो, पैरिटी जनरेटर ये टेक्निक एरर डिटेक्टिंग के लिए यूजफुल है। सो इस यूनिट में अब हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले बाइनरी, एक्सेस ट्री, ग्रे कोड एंड बीसीडी कोड। So what is meant by binary numbers? Which having only two symbols 0 and 1. Okay, so 1 bit मतलब क्या, एक तो 1 या 0, इसको बोलते बिट। ये देखो, इसको 1 बिट बोलते, ये तो 0 भी हो सकता है 1 भी। ओके, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये जो भी कैलकुलेशन है उसको प्लीज याद रखो। हम 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 102 बाइट्स, 1 मेगा बाइट्स इज इक्वल टू 102 किलो बाइट्स। ओके, तो ये क्या है, बाइनरी कोड है। अब क्या है ग्रे कोड। ग्रे कोड ये क्या है, नॉन वेटेड कोड है। देन ग्रे कोड का यूज क्या है कि ग्रे कोड को हम के मैप के लेबलिंग में उसका यूज करते हैं। देन एक एरर डिटेक्टिंग के लिए भी किसका यूज होता है, ग्रे कोड का। कैसे एरर डिटेक्टिंग के कोड के लिए यूज होता है, क्योंकि ग्रे कोड की एक प्रॉपर्टीज है, उसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड मतलब क्या, ये नंबर और नेक्स्ट नंबर में एक ही बिट का डिफरेंस होता है। प्रीवियस नंबर एंड उसके नेक्स्ट नंबर में क्या होता है, एक ही बिट का डिफरेंस होता है। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी यूज इन अ एरर डिटेक्टिंग मेथड। नेक्स्ट है, यहाँ पर उसके एप्लीकेशंस दिए हैं, लेकिन ग्रे कोड ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए गुड नहीं है। एक ही डिसएडवांटेज है इसका, क्या है वो डिसएडवांटेज, it is not good for the arithmetic operations. Okay, so there are two conversion in gray code. First one is the binary to gray code conversion and gray to binary conversion. Okay, so first step is the, एक मिनट, फर्स्ट है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, कोई तो एक कोड गिवन होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी, और नीचे ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको वो कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, सो ध्यान में रखना है, ये बाइनरी टू ग्रे में समझा रही हूँ। सो बाइनरी टू ग्रे अगर कन्वर्ट करना है तो पहला जो भी एमएसबी बिट है वो एज इट इज हमें लिखना है, एंड देन इसका नेक्स्ट जो एमएसबी बिट है उसका नेक्स्ट बिट, उसका क्या करना है, एक्सऑर। सो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सऑर का ट्रुथ टेबल। हु इज टेल मी द एक्सऑर ट्रुथ टेबल? 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ओके, सो एक बेसिक स्ट्रक्चर इसके लिए याद रखो एक्सऑर गेट के लिए, अगर सेम नंबर है तो वी पुट एज अ 0, एंड डिफरेंट है तो पुट एज अ 1। ओके, तो अगर 0 0, ये देखो, ये 0 0 0 0 का आंसर क्या है, 0। मतलब अगर सेम नंबर आता है, 1 1 आता है, 0 0 आता है, उसका आंसर 0 आता है एक्सऑर गेट में। एंड अगर 0 1 है, 1 0 है, तो उसका आंसर आता है 1। इतना याद रखना है। ओके, तो ये देखो, इसमें 0 0 0 0 0 0 लिखा आपने, राइट। 0 1, यहाँ पर 1 आना चाहिए था। ओके, 1 1 0, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। ये मैंने ना डायग्राम पेंट में बनाई थी, इसकी वजह से कुछ गलत कोड हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखते हूँ। प्रोसीजर सेम है, हाँ प्रोसीजर सेम है, एमएसबी एज इट इज लिखना है, 0 1 1 का कोड हम लिखते हैं। कभी 4 5 बिट्स का भी वो आ सकता है कोड। हाँ, तो इसका कोड क्या आएगा, 0 एज इट इज 0 1 1 1 1 0। ये देखो, ये 0 एज इट इज 0 1 1 1 1 0 1 1 0। ओके, सो ये आउटपुट है किसका, ये बाइनरी टू ग्रे नंबर है। ओके, और ग्रे टू बाइनरी कैसे करते हैं, ग्रे टू बाइनरी कैसे करते हैं, इसको रेड रखो। अभी यहाँ पर ये ग्रे नंबर है, उसको अगर बाइनरी करना है तो कैसे करते हैं,
ये जो भी MSB एज इट इज लिखना है, एंड आउटपुट एंड नेक्स्ट इनपुट इनका क्या करना है एक्सर। सो 0 1 1 1 0 1 1 0 1। ओके, तो ये बाइनरी आया क्या सेम समझ में? आंसर देखो क्रॉस चेक करने के लिए मैं स्लाइड ओपन करती हूँ, यहाँ पर स्टेप्स भी दिए हैं। ओके हाँ, उसको इसको इम्प्लीमेंट अगर करना है बाइनरी टू ग्रे को, तो दीज आर द स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। फर्स्ट ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, देन K-map लॉजिक डायग्राम एंड वेरीफाई दिस लॉजिक डायग्राम इन द K-map। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल। सो ये क्या है? बाइनरी नंबर। आपको बाइनरी नंबर्स लिखते ही आना चाहिए 0 to 15 तक। ओके, सो 0 का बाइनरी 0 to 15 बाइनरी नंबर लिखने के बाद इसके लिखने हैं ग्रे कोड। ओके, तो ग्रे कोड कन्वर्जन की ये स्टेप्स क्या करनी है? प्रीवियस वाली जो स्टेप्स अभी मैंने बताई वो फॉलो करनी है, एंड देन इसकी क्या करने? K-map। सो K-map किसके लिए ड्रॉ करते हैं? आउटपुट के लिए, G0 G1। मैंने ये आपको पेपर पर भी सॉल्व करके दिखाया था। G0 का K-map, G1 का, G2 का, G3 का K-map। ओके, और ये होने के बाद फिर क्या ड्रॉ करते हैं? हम लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, देन अभी ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। सो ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या करते हैं? MSB एड दिस इज आउटपुट एंड नेक्स्ट बिट, इसका क्या करते हैं? XOR गेट करते हैं। ओके, देन अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये स्टेप्स है। फर्स्ट ट्रूथ टेबल, देन K-map एंड देन लॉजिक डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है BCD कोड। बाइनरी कोड है डेसिमल, सो इट रिप्रेजेंट इज डेसिमल डिजिट 0 to 9। ये सिर्फ 0 to 9 को रिप्रेजेंट करता है। सो आपको कौन सा भी नंबर लिखना है, 4000 3000 320 121 ऐसे कुछ भी नंबर्स लिखना है, तो भी वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 0 to 9 में ही होगा। ओके, देन फॉर एग्जांपल अगर मुझे 23 लिखना है तो 23 कैसे आएगा रिप्रेजेंटेड? मतलब 3 का अलग है, 2 का अलग लिखना है, तो 2 का अलग मतलब 8421 यही पोजीशन वेट यूज करना है। ओके, एंड अगर हम बाइनरी में अगर लिखते हैं 23 को तो वो ऐसे आएगा। ओके, मतलब ये बाइनरी में ऐसा लिखते हैं, लेकिन BCD में क्या करना है? सेपरेट ही लिखना है। ओके, so this code also known as the 8421 code, as a 8421 indicate the binary weight for 4 bits। okay, इसलिए उसको बोलते हैं weighted code। so BCD code only 10 of this are used। so BCD code में कौन सी कितने नंबर्स यूज होते हैं? ओनली 10 नंबर्स। कैसे 10 नंबर? 0 to 9 कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स। ओके, 6 कोड कॉम्बिनेशन 101 10 to 15 are used, not used, it is called are valid। so 9 के बाद जो 10 to 15 जो नंबर्स लिखते हैं वो इनवैलिड BCD बोलते हैं हम उसको। ओके, सो 2 4 7 अगर लिखना है तो 2 के लिए अलग लिखना है, 4 के लिए अलग लिखना है, 7 के लिए अलग देखना है। ओके, लाइक दैट। सो ये पोजीशन वेट आपको पता है, लेकिन अगर अलग कोई पोजीशन वेट है 4221 5421 तो कैसे रिप्रेजेंट? जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट दी 7 into given position weight। so position weight is the 4221, so your answer is the 1101। okay, अब आपका क्वेश्चन है अगर मुझे ऐसा लिखना है कि ओनली रिप्रेजेंट द 2 यूजिंग दिस कोड 4221, so कौन सा 2 यूज करोगे? एनी गेस? फर्स्ट वाला। कौन सी साइड से, लेफ्ट या राइट? ये राइट है। लेफ्ट लेफ्ट से राइट से, ये राइट साइड है। हम इस डायरेक्शन से जाते हैं, जैसे मेरा कर्सर दिखा ना, इस डायरेक्शन से जाते हैं, तो हमेशा याद रखना है इस डायरेक्शन से जाना है। क्योंकि हम कोड कैसे कौन से इससे लिखते हैं आपको याद है ना? 8421 हम कैसे लिखते हैं? इस वे से जाते हैं 1 2 4 8, सेम थिंग 1 2 2 4। तो अगर मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है तो प्रायोरिटी फर्स्ट इस 2 को ही प्रायोरिटी देनी है। अंडरस्टूड? ओके, ये देखो ना यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, ये 2 नहीं दिया, ये 2 दे, क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी
फिर कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। तो ये लॉजिक है कि यहाँ पर लेफ्ट से स्टार्ट करना है, कोड हम ऐसे काउंट करते हैं। सो ये 2 को प्रायोरिटी फर्स्ट एंड देन, हाँ अगर 4 है तो ये 4 लोगे या ये 4 लोगे, 2 2, ओके। हाँ ओके, यहाँ पर ये भी लिया है। सो ओके, यहाँ पर बीट्स मतलब 1 एक ही बीट होगा तो ओके यहाँ पर वो लिया, लेकिन यहाँ पर अगेन ऑप्शन है, आप ये भी 2 ले सकते हैं या ये 4 लिया तो भी ओके। ओके देन ट्रूथ टेबल, ये फर्स्ट डेसिमल नंबर 0 to 50, these are the binary number and these are the BCD code। ओके सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 तक जो भी बीसीडी वो वैलिड रहते हैं, इनवैलिड कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 to 50। क्यों हम ऐसे बोल रहे 10 to 50? क्योंकि यहाँ पर अगर 9 के बाद अगर मुझे कुछ भी नंबर लिखना है तो वो 8 नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट में क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट, इसलिए उसको बोलते हैं इनवैलिड। ओके तो क्या है बीसीडी के एडवांटेज? मेन एडवांटेज ऑफ बाइनरी कोड इज अलाउ द इजी कन्वर्जन बाइनरी वे। ओके सो बाइनरी नंबर लिखने से बेटर, मतलब बीसीडी नंबर ये भी किस में लिखते रिप्रेजेंट करते हैं, 0 and 1 फॉर्मेट में। ओके सो बाइनरी वे अगर रिप्रेजेंट करना है तो बीसीडी इज द सिंपलेस्ट वे। इट हैज मेनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्पेशल यूजिंग द डिजिटल डिस्प्ले। सो डिजिटल डिस्प्ले में भी इसका यूज ज्यादा है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? बीसीडी कोड इज अ वेस्टफुल एज स्टेट बिटवीन द, अगर अब देखो ये वेस्ट, यहाँ पर मेमोरी ज्यादा लगती, क्यों मेमोरी, जहां तक अगर 10 को रिप्रेजेंट करना है तो इतने बिट लगते हैं, लेकिन बीसीडी में 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 बिट्स लगते हैं। ओके देन एक्सेस 3 कोड, also known as the self-complementing code, it is a non-weighted code, it is the reflective property, okay, 3 property preserved by the access 3 code। okay कौन सी, please tell me which property preserved by the access 3 code? anyone? गलत है तो भी बोलो, एक ही प्रॉपर्टी बोलनी तो भी बोलो। सब स्टूडेंट अटेंटिव रहने चाहिए, इसलिए मैं इन बिटवीन क्वेश्चन पूछती हूँ। सो प्लीज आंसर करो, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस 3 कोड प्रिजर्व करता है? यहाँ पर आगे स्लाइड पर ही एक प्रॉपर्टी लिखी है, 2 प्रॉपर्टी है स्लाइड पर। बोलो जल्दी, आप जब तक नहीं बोलोगे तब मैं आगे नहीं जाऊंगी। हाँ 63 has no limitation, ma'am. नो, प्रॉपर्टी मतलब इट इज अ वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरी कोड, देन रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है, इससे मेरा क्वेश्चन था। यहाँ फर्स्ट वन इज द नॉन वेटेड, सेकंड वन इज द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। ओके देन अगेन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरी कोड भी बोलते हैं, देन रिफ्लेक्टिव, नॉन वेटेड, और एक कौन सी है, यहाँ पर देखा था ना हमने टेबल में, ये देखो यहाँ पर देखो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ एक्सेस 3 कोड दिखाई दे रहा है, देखो नॉन वेटेड कोड, रिफ्लेक्टिव कोड एंड सिक्वेंशियल कोड। ओके ये 3 टाइप्स में एक्सेस 3 कोड आता है। ओके तो जब तक मैं स्लाइड ओपन नहीं करती तब तक ये बोलो कि एक्सेस 3 कोड कैसे मिलता है, हाउ टू फाइंड एक्सेस 3 कोड। Add 3, ma'am. In which number we add 3? In given number we add 3, ma'am. Not a given number. BCD number. BCD right, number. right. We add the 3 into only BCD number. Okay. एक कौन से भी नंबर में नहीं, ओनली बीसीडी नंबर में ही हम ऐड 3 करते हैं। ओके एज द नेम इम्प्लाइज इट इज एक्सेस 3। सो एक्सेस 3 का मीनिंग है कि हम 3 ऐड करते हैं। ओके सो रेगुलर बीसीडी में क्या करना है, ऐड 3, तो 3 ये नंबर या 0 1 1 1। ओके तो आपको पता है बीसीडी कैसे लिखते हैं हम, प्रीवियस स्लाइड ही थी ना बीसीडी। अब देखो
0 to 9 ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, राइट। 0 to 9 ऐसे भी लिखते हैं, और बाइनरी मतलब ये 1010 मतलब बाइनरी फॉर्मेट में भी लिखते हैं। ओके, सो अगर इस फॉर्मेट में तो ऐड 3 इस वे से करो, अगर इस फॉर्मेट में तो ऐड 3 इस वे से करो, 011। ओके, सो कौन से भी नंबर अगर इनपुट है तो उसको किसमें करना है, फर्स्ट अगर कौन सा नंबर है तो उसको पहले बीसीडी में कन्वर्ट करो, देन ऐड 3 करो, देन वी विल गेट द एक्सेसरी नंबर। ओके, सो ऐसे नहीं बोलना है कि कौन से भी नंबर में ऐड 3, नहीं, बीसीडी में ही ऐड 3 करना है। वो होता क्या है कि बाइनरी, बीसीडी, डेसिमल वो सेम आते हैं। ओके, इसलिए आपको लगता है कि नंबर में ऐड करना है 3। ओके, लेकिन नहीं, अगर ये 23 होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है ना उस केस में। तो फर्स्ट कन्वर्ट एनी नंबर इनटू द BCD and then add 3. So add 3 code has a no limitation, so it is considerable, simplifies the arithmetic operation. Okay, so इस नंबर को कुछ लिमिटेशन है ही नहीं कि यहाँ तक नंबर है, क्योंकि कौन से भी नंबर में अगर हम BCD नंबर अगर इनपुट नंबर देन कन्वर्ट इनटू BCD एंड देन ऐड 3, तो उसका इसे लिमिटेशन नहीं, कितना ही कोड लिमिटेड नहीं है ये कोड। ओके, सो ये arithmetic operation के लिए यूजफुल है। दिस कोड आर यूजुअली अनवेटेड बाइनरी कोड्स। ओके, so this code is a vital role in arithmetic operation when sum of two decimal digit exceed 9। अगर डेसिमल के exceed 9 अगर हो रहे तो उस टाइम क्या है, बीसीडी से ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज करना है उस टाइम, एक्सेसरी कोड। ओके, the next topic is the BCD to accessory code converter and accessory to BCD code converter। ये आई थिंक प्रैक्टिकल भी है आपको। ओके, सो जैसे बाइनरी टू ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन किया था, वैसे ही BCD टू एक्सेसरी ये कोड कन्वर्जन है। तो BCD टू एक्सेसरी कोड कन्वर्जन के लिए अगेन क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, देन ड्रॉ द के मैप फ्रॉम ट्रुथ टेबल। ओके, सो ये बीसीडी का ये देख सकते हैं ट्रुथ टेबल, ओनली 0 to 9 ही पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर 10 लिखते हो तो वो 5 बिट इनपुट्स हो जाएंगे, और 5 बिट्स इनपुट्स आर नॉट पॉसिबल इन द के मैप। ओके, सो दैट्स व्हाई ओनली ऐड द 0 to 9 इनपुट्स इन द बीसीडी नंबर्स। ओके, these are the inputs and these are the output. Okay, so accessory is the output. So 0 का accessory क्या आता है, 0 ये बीसीडी नंबर है। अभी यहाँ इस टेबल में कुछ कन्वर्जन के नहीं, ऑलरेडी बीसीडी नंबर गिवन है। सो बीसीडी में ऐड 3 करना है, मतलब 0 1 1। ओके, 1 में 3 ऐड करते तो 4 होता है, 2 में 3 ऐड करते तो 5 होता है, 6 7 8, तो अप टू 12 नंबर्स आते हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ इनपुट्स आते हैं, 9 के बाद जो इनपुट्स आते हैं तो उसका आउटपुट यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं, तो वहां पर क्या करना है, डोंट केयर लिखना है। ओके, तो इसका के मैम, देन बीसीडी एक्सेसरी टू बीसीडी। तो एक्सेसरी टू बीसीडी में क्या करना है, अगेन हम एक्सेसरी नंबर अगर 0 से स्टार्ट करते थे, 0 का बीसीडी नंबर नहीं पता, यहाँ पर रिवर्स ऑपरेशंस होते हैं। मतलब जो बीसीडी नंबर है वहां से हम क्या करते हैं, -3 करते, तो 0 में से -3 तो नहीं है पॉसिबल, इसलिए डोंट केयर। 1 में भी नहीं, क्योंकि माइनस नंबर नहीं लिखते इसमें, 1 में नहीं, लेकिन 3 में से माइनस करते हैं 3, तो वो क्या आते हैं, 0 0। 1 में 3 करते हैं तो सॉरी 3, 4 में अगर करते हैं तो 1, ऐसे इस वे से यहाँ पर लिखना है। ओके, और जहां पर भी इनपुट का आउटपुट कुछ प्रेडिक्ट नहीं है तो वहां पर क्या लिखना है हमें, डोंट केयर। ओके, सो ये ट्रुथ टेबल है, सॉरी ये के मैप से इसके। देन एडर है, एडर है अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द बाइनरी एडिशन। ओके, सो एडर है एक्चुअली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो प्रोसेसर में अवेलेबल होता है। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए किसका यूज होता है, एडर का। सो एडर किसमें, किसका पार्ट है, एएलयू का। ओके, so there are 2 types of adder, half adder, full adder। half adder में 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है। so 0 0 है तो 0 0, मतलब नॉर्मल एडिशन जो करते वैसे कर रही है, एंड जब 1 1 आता है तो कैरी लिखना है, so sum उस टाइम 0 एंड कैरी 1। so from that truth table we make the logic diagram। ओके, ये मैंने पेपर पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कैसी है लॉजिक डायग्राम आई थी। ओके, सम का के मैप ड्रॉ करना है, कैरी का सम के मैप ड्रॉ करना है। सो जो भी इक्वेशंस आएंगे, सम का इक्वेशन आता है ए एक्स और बी, कैरी का इक्वेशन आता है ए एंड बी।
फुल एडर में क्या होते हैं 3 इनपुट्स, ओके। क्योंकि यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर ओनली 2 इनपुट्स, अगर प्रीवियस कुछ कैरी आती है तो यहाँ पर 3 इनपुट्स तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर फुल एडर में वो पॉसिबल है कि कुछ प्रीवियस कुछ कैरी आते तो 3 नंबर्स बनते, तो 3 नंबर्स की अगर एडिशन करनी तो वी कैन यूज द फुल एडर। देन सब्सट्रैक्टर, सो ये अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट है, 2 बाइनरी नंबर की अगर सब्सट्रैक्शन करनी है तो वी कैन यूज द सब्सट्रैक्टर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। So in half subtractor there are only 2 inputs and 2 outputs, borrow and difference, okay। So a minus b, so 0 0 है तो 0 0, 0 1 है तो जहाँ पर क्या होता है स्मॉल नंबर में से बिग नंबर माइनस कर, 0 में से -1 कर, तो इसमें इस केस में क्या होता है जो भी डिफरेंस है वो भी 1 एंड बोरो 1, और बाकी का जो भी सेम है 1 - 0 1 1 1 0 0, ओके। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल दिया है और के यहाँ पे कैसे इक्वेशंस आते वो लिखे हैं, ओके। फुल सब्ट्रैक्टर में 3 नंबर्स के सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अगेन इट्स हैविंग 2 आउटपुट्स, डिफरेंस एंड बोरो, ओके। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है n बिट पैरेलल एडर, ओके। सो फुल एडर में ओनली 3 बिट्स की एडिशन पॉसिबल, लेकिन एट अ टाइम ओनली 3 बिट्स, लेकिन पैरेलली मुझे अगर 4 बिट्स की अगर एडिशन करना है तो वी कैन यूज दी पैरेलली एडर। सो पैरेलल एडर इज नथिंग बट जो भी कुछ एडर है उसको क्या करना है पैरेलली मैनर में क्या करना है एडजस्ट करना है, उस पैरेलली क्या करना है उसको अटैच करना है, जैसे फर्स्ट फुल एडर, सेकंड फुल एडर, थर्ड फुल एडर, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4। सो एट अ टाइम 4 बिट्स की एडिशन यहाँ पर क्या है पॉसिबल है। 4 बिट्स मतलब कैसे, ए के 4 नंबर एंड बी के 4 नंबर्स। देन यहाँ पर फिर क्या होता है एक फुल एडर का कैसे, एक फुल एडर की क्या क्या पिन्स रहती है, कैरी इन आता है ए नंबर एंड बी नंबर, एंड इसकी सम आती है, इसकी कैरी आउट आती है। तो करना क्या है, जो भी फर्स्ट एडर फुल एडर है उसका कैरी आउट नेक्स्ट को एज अ कैरी इन देना है, ओके। सो इस वे से ये अरेंजमेंट करनी है, तो पैरेलली कुछ एडिशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब तक ये एडर उसके एडिशन परफॉर्म नहीं करता तब तक ये एडर इसकी एडिशन परफॉर्म करेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड में जाता है, क्यों, क्योंकि ये कैरी को चेक करता है, क्योंकि यहाँ पर कैरी इनपुट है, ये चेक करेगा कि इसकी कैरी जब तक नहीं आती वो इसको कैरी को ऐड करेगा कि नहीं। तो ये ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए लुक अहेड कैरी जनरेटर है, ओके। सो प्रीवियस इसमें क्या होता है प्रोपोगेशन डिले ज्यादा बढ़ता है, ओके। सो हर एक का फुल एडर का सपोज 2 नैनो सेकंड वो तो टाइम है ही, प्लस इस एडिशन को जितना टाइम लगेगा उसको प्लस प्लस हो जाता है, ओके। सो यहाँ पर इसलिए प्रोपोगेशन डिले ज्यादा बढ़ता है, इसलिए वो अवॉइड करने के लुक अहेड कैरी जनरेटर ये कंसेप्ट यूज होती है, ओके। सो लुक अहेड कैरी जनरेटर के लिए ये कंसेप्ट पहले पता होनी चाहिए कि वो है कि हाउ टू मेक फुल एडर यूजिंग द 2 हाफ एडर, ओके। सो ये 2 हाफ एडर के क्या करना है अटैच करना है, ये अटैच होने के बाद जो भी कैरी यहाँ पर क्या है सम का तो आउटपुट आ जाएगा, लेकिन जो 2 कैरी है उसको क्या करना है एक और गेट में क्या करना है अटैच करना है। सो हमारा जो वर्क है इन दी लुक अहेड कैरी जनरेटर वो किसके बेस पर है, कैरी, क्योंकि यहाँ पर कैरी के ही वजह से क्या हो रहा है डिले हो रहा है ना, तो कॉन्सेंट्रेट करना है कैरी। सो यहाँ पर हम 2 कंसेप्ट यूज करते हैं, कैरी जनरेटर एंड कैरी प्रोपोगेट, ओके। सो कैरी जनरेटर मतलब ये GI ये कैरी प्रोपोगेट के लिए एक वेरिएबल लिया है, सॉरी PI ये कैरी प्रोपोगेट के लिए वेरिएबल है, GI ये कैरी जनरेटर के लिए वेरिएबल लिया है, ओके। सो इस हिसाब से यहाँ पर थोड़े से वेरिएबल के नाम चेंज किए हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर सम का इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा P XOR यहाँ पर कैसे क्या है यहाँ पर CI एंड CI1 मतलब नेक्स्ट को जो कैरी दे रहे हैं हम लोग उसका इक्वेशन। सो CI+1 क्या आता है, उसको क्या क्या इनपुट है, इस और गेट को इनपुट देखो, ये एंड गेट का इनपुट। सो एंड गेट को क्या इनपुट जा रहा है PI एंड CI, ये देखो PI इंटू CI, एंड और क्या इनपुट जा रहा है GI, ओके। सो यूजिंग दिस हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके। सो ये सर्किट पर हमें क्या करना है कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। सो अगर मुझे CI1 प्लस करना है, CI1+2 करना है,
तो इससे लेवल यहाँ पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर गेट बढ़ते हैं। अगर मैं इस वजह से करती हूँ कि सिर्फ कैरी का सर्किट वहां पर हर टाइम अटैच अगर करती रहती हूँ, तो यहाँ पर देखो इसकी लेवल कितनी बढ़ रही है इससे। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब क्या, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन इसमें, ये फर्स्ट इनिशियल इक्वेशन ci+1, ci2 के लिए क्या है, ci1+ अवेलेबल है ना, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो किया है। ओके, ci1 की वैल्यू इसमें पॉसिबल है ना, मिल रही, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, ऐड करनी। तो ये जो भी गिवन, ये जो भी इक्वेशन मिल रहा है वो कैरी जनरेटर का इक्वेशन है। ओके, और जिससे ये सर्किट फास्टली वर्क होगा, प्रोपोगेशन डिले कम होगा। ओके, ये इसके आईसी है लुका हेड कैरी जनरेटर की, IC 74182। ओके, नेक्स्ट हम बाइनरी एडर स्टार्ट करती हूँ। पहले अटेंडेंस शेयर करती हूँ और मैं बाइनरी एडर अटेंडेंस सेंड करती हूँ। तब तक आप साइड बोलो मुझे कि बाइनरी एडर का यूज कहाँ किया था, इसका पर्पस क्या है, वो बोलो। बोलो, बाइनरी एडर इस आईसी का यूज कहाँ किया था हमने। अरे बोलो आप, अटेंडेंस लिंक सेंड किए मैंने। बोलो, बाइनरी एडर ये आईसी का यूज कहाँ किया था हमने। नहीं याद आपको? ठीक है, मैं भी फिर आगे नहीं बोलती, आप आंसर करो, उसके बाद ही मैं बोलूंगी, क्योंकि इसका पेपर पर भी वर्क लिया था मैंने। बाइनरी एडर इस आईसी का यूज हमने कौन से टॉपिक में किया था, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। बीसीडी एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर। सिलेक्ट करो अभी ऑप्शन। बीसीडी एडर। बीसीडी एडर। तो पहले क्यों नहीं बोला, मतलब आपको ऑप्शन चाहिए था क्या? मतलब अभी आपको आदत ही ऐसे है क्या, ऑप्शन दे दो तो फिर आपको लिंक लगती है? नो मैम। तो बोलते जाओ ना। मैं इसके लिए करती हूँ क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसे अपना अपना काम करता रहता है, अगर फिर मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आप भी फिर ऐसे अटेंटिव होते हैं, राइट? इसलिए मैं इन बिटवीन क्वेश्चन पूछती हूँ। और प्लीज आंसर अगर आता है तो जल्दी बोले, नहीं आता तो नहीं तो बोल सकते हो ना। मैं कहा है आपको यहाँ पर पनिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी मेरा जो मैंने एम है वो मैं पढ़ा देती हूँ। बाइनरी एडर ये जो भी आईसी है, इसके बारे में क्या याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ये सर्किट में लुका हेड ये फीचर्स है या नहीं, लुका हेड जो कैरी जनरेटर का फीचर अवेलेबल है या नहीं, सो व्हाट इज योर आंसर, यस और नो? बाइनरी एडर इस आईसी में लुका हेड कैरी जनरेटर ये फीचर अवेलेबल है या नहीं, व्हाट इज योर आंसर? हेलो, यस मैम। फीचर अवेलेबल है। ओके, सो बाइनरी, इसीलिए इसमें प्रोपोगेशन डिले वगैरह वो कम ही रहता है क्योंकि इसमें वो फीचर्स अवेलेबल है। ये जो भी IC 74LS83 एंड 283 दोनों का मीनिंग सेम है। ये टीटीएल टाइप की आईसी है और ये 4 बिट को ऐड करता है। ठीक है, सो 7483 आईसी याद रखो, ये इसका लॉजिकल सिंबल है, ये इसकी आईसी डायग्राम है। हम यूजिंग द कैस्केडिंग मेथड हम एट अ टाइम 8 बिट के एडिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर दी बाइनरी सॉरी बीसीडी एडिशंस रूल। ओके, और ये इसके एग्जांपल सॉल्व किए थे। देन इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, फर्स्ट ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट हम इसके लिए डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें कैरी एंड सम को चेक करना है। ओके, सो यहाँ पर अगर 0 to 9 अगर है तो वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन 9 के बाद अगर डिपेंड, ये कहाँ पर चेंज, ये क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ पर जो केसेस है सम ग्रेटर देन कैरी, ये दोनों को चेक करने के लिए हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बना रहे हैं, राइट? सो इसके लिए ये ट्रूथ टेबल है। तो यहाँ पर ऐसा है कि 0 to 9 अगर है तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी आउटपुट में चेंज नहीं, इसलिए आउटपुट 0 एंड उसके बाद में आउटपुट 1। सो इनवैलिड बीसीडी के लिए
y इज इक्वल टू 1 एंड इनवैलिड बीसीडी सॉरी वैलिड बीसीडी के लिए आउटपुट 0, और फिर ये इस आउटपुट का के मैप ड्रॉ किया एंड ये S3 S2 प्लस S3 S1 ऐसा इक्वेशन आता है। एंड देन दिस इज द लॉजिक डायग्राम, फर्स्ट बाइनरी एडर, सेकंड बाइनरी एडर, ये मैंने पूरा पेपर पर समझाया था ना आपको। सो A0 A1 A2 A3 ओके, ये नंबर कैरी इन दोनों को, ये कैरी आउट, इन बिटवीन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट अटैच किया है ओके, और दिस इज आउटपुट ओके। ये इसका ये भी दिया है कि कैसे ये सर्किट वर्क होता है ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो इसको डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं ओके। सो इट हैविंग नंबर ऑफ इनपुट्स, वन आउटपुट एंड सम सिलेक्ट लाइन। सो सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 2m। तो यहाँ पर टाइप से इसके 2s2 1 4s2 1 8s2 1 16s2 1। तो 2s2 1 में 2 इनपुट्स, 1 इनेबल पिन, y आउटपुट एंड 1 सिलेक्ट लाइन। सो इनेबल पिन का यूज होता है कि इनेबल को स्ट्रोब, ये भी वर्ड है, तो इनेबल पिन का यूज क्या है कि उस आईसी को, उस मल्टीप्लेक्सर को ऑन एंड ऑफ करने का काम, इनेबल और डिसेबल करने के लिए क्या यूज होता है, ई। वो जनरली लॉजिक हाई पिन है, तो इसको 1 इनपुट्स देते हैं हम, राइट। तो 1 है तो वो एक्टिव है, तो इनेबल ई एस, तो 0 डोंट केयर 0। अगर 1 इनपुट है, 0 सिलेक्ट लाइन है, तो क्या सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट लाइन का काम क्या है, सिलेक्ट लाइन क्या करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट करके कहाँ सेंड करते हैं, वो आउटपुट को ओके। सो लेस देन 1 मिनट है, अभी मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर 5 टॉपिक बाकी है ओके। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो कल रिवीजन लेती हूँ, अदरवाइज में 3rd यूनिट भी स्टार्ट कर सकते ओके। तो बोलो मुझे कल क्या करना है ओके। मैम रिवीजन दीजिए। रिवीजन ठीक है, फिर कल कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन ओके। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो कल पूछो ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।